ये लेसन नंबर 5 ट्वेल्थ क्लास के लिए नोमैडिक एम्पायर्स। तो इसमें हम आए हुए थे जिंजिस खान हैड ऑलरेडी फैशन्ड ए रैपिड कोरियर सिस्टम दैट कनेक्टेड द डिस्टेंट एरिया ऑफ हिज रीजन। जिंजिस खान चंगेज खान बना चुका था एक रैपिड कोरियर सिस्टम दैट कनेक्टेड द डिस्टेंट एरिया, जिसका जुड़ाव किससे था? दूर के क्षेत्रों से, ऑफ हिज रीजन, उसके साम्राज्य में। फ्रेश माउंट्स एंड डिस्पैच राइडर्स वर प्लेस्ड इन आउटपोस्ट एट रेगुलरली स्पेस्ड डिस्टेंसेज। जो क्या थे भाई? तेजी से दौड़ने वाले घोड़े। वर प्लेस्ड इन आउटपोस्ट, ये पोस्ट करते थे। एट रेगुलरली, हमेशा। स्पेस्ड डिस्टेंसेज, जो दूर के स्थान होते थे। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस कम्युनिकेशन सिस्टम द मंगोल्स नोमैड्स कंट्रीब्यूटेड ए टेंथ एंड देयर हर्ड आइदर हॉर्सेज और लिवस्टॉक। फॉर द मेंटेनेंस, इस मेंटेनेंस के लिए, इसके प्रबंध के लिए, ऑफ दिस कम्युनिकेशन, इस कम्युनिकेशन व्यवस्था के लिए, द मंगोल नोमैड्स, जो मंगोल के नोमैड्स होते थे, पशुचारक होते थे, कंट्रीब्यूटेड, वो सहयोग प्रदान करते थे, ए टेंथ ऑफ देयर हर्ड, 10वां हिस्सा जो उनके पशुओं का होता था, आइदर हॉर्सेज, जो घोड़े थे, और लिवस्टॉक थे, एज प्रोविजंस, इस प्रावधान के लिए, ये कर के रूप में देते थे। दिस वाज कॉल्ड द क्यूबर टैक्स, इसको एक क्यूबर टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। ए लीवी, एक उगाही, दैट द नोमैड्स पेड विलिंगली, जो ये नोमैड्स पशुचारक पेड करते थे अपनी इच्छा से। फॉर द मल्टीपल बेनिफिट्स, ज्यादा से ज्यादा फायदे के लिए, दैट इट ब्रोट, कि इससे हो सके। द कोरियर सिस्टम याम वाज फर्दर रिफाइंड आफ्टर जिंजिस खान, जो कोरियर सिस्टम था इसको आगे रिफाइंड किया गया, सुधारा गया, आफ्टर जिंजिस खान डेथ, जिंजिस खान की मृत्यु के बाद। इट्स स्पीड एंड रिलायबिलिटी सरप्राइज ट्रैवलर्स, ये सब क्या करती थी? ट्रैवलर्स को सरप्राइज करती थी। इट इनेबल्ड द ग्रेट खान टू कीप ए चेक, यह इसने बना दिया ग्रेट खान को क्या? टू कीप ए चेक, निगरानी रखे, ऑन डेवलपमेंट्स, उन विकासों पर, एट द फार्थेस्ट एंड ऑफ देयर रीजन, जिससे दूर के क्षेत्र के सिरे तक, जो उसके क्षेत्र में है, अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल लैंडमास, जो एक बड़ा कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय क्षेत्र है। तो उन्होंने हर क्षेत्र के अंदर अपने इसमें हरकारा पद्धति को लागू कर रखा था, जिसको हरकारा पद्धति भी बोलते थे। ये जो कम्युनिकेशन की व्यवस्था थी। द कॉन्क्वर्ड, जो विजय प्राप्त की, पीपल्स हाउएवर हार्डली फेल्ट ए सेंस ऑफ अफिनिटी विद देयर न्यू नोमैडिक मास्टर्स, जो कॉन्क्वर्ड, जो विजय प्राप्त किए गए लोग थे, हार्डली फेल्ट, वो मुश्किल से क्या करते थे? फेल्ट ए सेंस ऑफ एफिनिटी, एफिनिटी का अर्थ है संबंध, विद देयर न्यू नोमैडिक मास्टर, अपने नए मास्टर के साथ, जो नोमैडिक, नोमैडिक का अर्थ है पशु चराने वाला, उनका स्वामी था, उसके साथ अपने मुश्किल से संबंध बनाकर रखते थे। ड्यूरिंग द कैंपेनियंस इन द फर्स्ट ये हाल्फ ऑफ द 13th century, cities were destroyed. During the campaigns, campaigns का अर्थ है उन अभियानों के दौरान, इन द फर्स्ट ऑफ द 13th century, cities were destroyed, शहरों को नष्ट किया गया। एग्रीकल्चर लैंड लेड वेस्ट, एग्रीकल्चर लैंड को भी किस में बदल दिया गया? वेस्ट जमीन में। एंड ट्रेड, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन डिस्ट्रप्टेड, ये भी डिस्टर्ब हुई। Tens of thousands of people, the exact figure are lost in the exaggerated reports of the time. भाई हजारों, लाखों, हजारों आदमियों को मार दिया गया, जिसमें कि एग्रेटेड का अर्थ है अतिशयोक्तिपूर्ण जो रिपोर्ट है, उसमें अभी तक सही पता नहीं है। वर किल्ड, मार दिए गए थे। इवन मोर इंसेव्ड, और ज्यादातर को क्या कर दिया गया? दास बना लिया गया। ऑल क्लासेज ऑफ पीपल, सभी वर्ग है लोगों के, फ्रॉम द इलिश टू द पीजेंट्री सफर्ड, ये सभी जो लोग थे
ये पीड़ित थे। इन द रिजल्टिंग इंस्टेबिलिटी, इससे जो परिणाम क्या था, इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता। द अंडरग्राउंड कनाल्स, जो अंडरग्राउंड कनाल्स थी, नहरें थी, कार्ड, किनको क्या कहा जाता था, कांतो, इन द एरिड इरारियन प्लेटो, जो सूखा क्षेत्र है प्लेटो का अर्थ है पठार, कुड नॉट लॉन्गर रिसीव पीरियोडिक मेंटेनेंस, इनको भी लंबे समय तक पीरियोडिक जो समय समय पर मेंटेनेंस होती थी वो नहीं हुई। एज दे फेल इनटू डिसरिपेयर, द डेजर्ट क्रंट, इसमें मरुस्थलों में, इन द, ये फैलने, क्रैफ्ट का अर्थ फैलने लगे, जो अक्षेत्र है मरुस्थल, जब पानी की कमी हो जाए तो मरुस्थल का विस्तार होता गया। दिस लेड टू एन इकोलॉजिकल डिवास्टेशन, इससे एक पारिस्थितिकी तबाही हो गई। डिवास्टेशन का अर्थ है तबाही। फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ खुरासान नेवर रिकवर्ड, जिसको कभी भी खुरासान रिकवर नहीं कर सका। ओ वंस द डस्ट फ्रॉम, एक बार जो डस्ट है फ्रॉम द कंपेनियंस हैड सेटल्ड, जो विराम आया, सेटल्ड का अर्थ है इसमें विराम आया। यूरोप एंड चाइना, जो यूरोप और चाइना वर टेरिटोरिकली लिंक्ड, टेरिटोरिकली का अर्थ है जुड़ गए। इन द पीस यूसर्ड, एक शांति का प्रवेश हुआ। इन बाय मंगोल्स कन्क्वेस्ट, जो मंगोलों के अक्षेत्र थे, विजयी अक्षेत्र थे। इसमें ट्रेड कनेक्शन मैच्योर्ड, अब है जो व्यापार के संबंध है वो मैच्योर्ड होने लगे, फलने फूलने लगे। कॉमर्स एंड ट्रेवल, वाणिज्य और ट्रेवल अलोंग द सिल्क रूट रीच इस पीक, ये पहुंच गए अपने पीक पर। अंडर द मंगोल्स बट अनलाइक बिफोर द ट्रेड रूट्स डिड नॉट टर्मिनेट इन चाइना, ये जो रूट थे, व्यापारिक केंद्र थे, ये सीमित नहीं थे। टर्मिनेट का अर्थ है यहाँ पर सीमित नहीं थे, इन चाइना, चाइना तक। दे कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा, नॉर्थ एंड मंगोलिया। एंड टू कारकोरम, द हार्ट ऑफ न्यू एम्पायर, कम्युनिकेशंस एंड एज ऑफ ट्रेवल, जो कम्युनिकेशन और सहज यात्रा, वाज विटाल टू रिटेन द चोरेहंस ऑफ द मंगोल्स रीजम, ये सामंजस्य था मंगोल अक्षेत्र में। एंड ट्रेवल्स वर गिवन ए पास, ट्रेवल्स को एक पास दिया जाता था जिसको क्या नाम लेते थे, पेजा। इन पर्शियन जर्ज इन मंगोलियन फॉर सेफ कंडक्ट, क्या करने के लिए भाई, अच्छा व्यवहार करने के लिए। ट्रेडर्स पेड द बाज टैक्स, ये ट्रेडर्स क्या देते थे, बाज टैक्स देते थे फॉर द सेम पर्पज के लिए। ऑल एक्नोलॉजिंग, जो सभी स्वीकार करते थे, देयर बाय द अथॉरिटी ऑफ द मंगोल खान, जो भी जो सत्ता थी मंगोल खान की उसको सभी स्वीकार करते थे। जो मंगोल खान ने नियम बना रखे थे उनको सभी स्वीकार करते थे। द कंट्राडिक्शंस बिटवीन द नोमैडिक एंड सेडेंटरी, जो विवाद था, कंट्राडिक्शन का अर्थ है विवाद, बिटवीन द नोमैडिक पशुचारकों में और सेडेंटरी और स्थानबद्ध, सेडेंटरी का अर्थ है जो स्थान से जुड़े हुए थे, लोग थे। एलिमेंट्स विद इन द मंगोल्स एम्पायर एज्ड थ्रो द 13th सेंचुरी, ये कम होती गई। जो सेडेंटरी एलिमेंट्स विद इन द, कंट्राडिक्शन का अर्थ है विवाद जो है इनके बीच में कम होता गया, जैसे भाई वहां के लोग थे और मंगोलों में जो कंट्राडिक्शन था वो कम होता गया। एज द मंगोल्स वेज्ड, जैसे मंगोल वेज करते थे, देयर सक्सेसफुल, इसमें सक्सेसफुल वार अगेंस्ट द चीन डायनेस्टी इन नॉर्थ चाइना। देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप विद इन द मंगोल्स लीडरशिप, वहां पर स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप था, दबाव समूह थे, विद इन द मंगोल्स लीडरशिप के साथ। दैट एडवोकेटेड, जो एडवोकेट करते थे, जो वकालत करते थे, द मास केयर, जो ओफाल पिजेंट्री, क्या कहते थे कि जो यहाँ के किसान हैं उन सभी को मौत के घाट उतार दिया जाए। एंड द कन्वर्जेंस, और बात करते थे बदल दिया जाए, ऑफ देयर फील्ड्स इनटू पास्चर लैंड्स, किसमें, पास्चर लैंड में,
पशु चराने वाली जमीन के अंदर। जो जिस स्थान पर वो कब्जा करते थे तो वहां पर जो उनके साथ जो सलाहकार थे वो ये बात कहते थे, बट बाय द 1270s व्हेन साउथ चाइना वाज एनेक्स्ड, जब साउथ चाइना पर एनेक्स्ट किया गया, उस पर कब्जा किया गया, टू द मंगोल्स एम्पायर आफ्टर द डिफीट ऑफ द सोंग डायनेस्टी, जिंजियस खान ग्रांडसन, जो जिंजियस खान का ग्रांडसन था, पोता था, क्यूबलाई खान अपीयर्ड एज द प्रोटेक्टर, ये एक प्रोटेक्टर के रूप में, एक रक्षक के रूप में सामने आया, ऑफ द पीजेंट्स एंड द सिटीज, और शहरों का। इन द 1290s द मंगोल्स रूरल ऑफ ईरान, गजन खान ए डिसेंडेंट, ये वंश का था, ऑफ जिंजियस खान, यंगेस्ट सन तुली, ये छोटा बेटा था तुली का, वारंट फैमिली मेंबर्स एंड अदर्स जनरल्स टू अवॉइड क्या, पिलेगिजिंग, लूटमार को, पिलेगिजिंग का अर्थ है लूटमार को बंद किया जाए, पिजेंट्री किसानों से, इट डिड नॉट, इसने ये कहा कि भाई जो किसानों से लूटमार की जाती है उसको बंद किया जाए। इट डिड नॉट लीड टू ए स्टेबल प्रोस्पर्स रिलीम, इट डिड नॉट लीड, इससे एक जो स्टेबल प्रोस्पर्स, अगर हम ऐसा करेंगे किसानों को लूटेंगे तो इससे एक स्थिर प्रोस्पर्टी, एक जो है एक अच्छा जीवन नहीं आ सकता। प्रोस्पर्टी, प्रोस्पर्स का अर्थ है समृद्धि, ये कायम नहीं रह सकती। ही एडवाइड इन स्पीच, उसने अपने भाषण में एडवाइस दिया, हुज सेडेंट्री, जो सेडेंट्री हैं स्थानबंद है, और टोन्स हैं, वुड हैव मेड जिंजियस खान शडर, ये क्या है, कांपने लग जाते हैं, क्या कि ये भी अपने को अपना भाई सुर में सुर मिला ले, जैसे हमारे नियम हैं उन नियमों का पालन करे, इसका कहने का अर्थ ये।